जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपका जो एग्ज़ाम लगा हो, चाहे वो लेखपाल का हो, वनरक्षक हो, ग्राम विकास अधिकारी, सबके लिए दोस्तों ये हम लेकर आए हैं दोस्तों क्या क्विक रिवीजन सीरीज। ठीक है, आपको बता दें कि लेखपाल का जो एग्ज़ाम लगा है उसके लिए दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं कला एवं संस्कृति का वीडियो। देखिए, इसमें हम आपके लोक नृत्य हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोकगीत हो गए और कला हो गई, लोग उनसे संबंधित संस्थान, हम सभी चीज़ों के बारे में आपसे बात आज करने वाले हैं और बहुत ही कम समय में। देखिए, हम यहाँ पे आपको समझाने नहीं आए हैं, ठीक है, आपका फास्ट रिवीजन करवाने आए हैं। ठीक है, तो ये रिवीजन के लिए वीडियो होगी। तो आपको बता दें, इसके पहले आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ लिंक मिल जाएगा दोस्तों, एक प्लेलिस्ट मिलेगी क्विक रिवीजन के नाम से। ठीक है, क्विक रिवीजन के नाम से तो ये लिख जाएगा यूपी लेखपाल 2022 क्विक रिवीजन। यहाँ जाइए, आपको दोस्तों छोटी छोटी वीडियो मिलेंगी लेखपाल की परीक्षा के लिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ जा करके। और साथियों, ये है आपका उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और भी अन्य करंट अफेयर दोस्तों। उत्तर प्रदेश के लगभग दोस्तों 120 क्वेश्चन प्लस हमने करवाए हैं यूपी स्पेशल के। ठीक है, करंट अफेयर, तो वो देख लीजिएगा। और अगर पेट की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, इस पर जुड़ जाइएगा, ये पेट की आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं साथियों। आज हम बात करने वाले हैं प्रदेश की कला एवं संस्कृति की। तो दोस्तों, सबसे पहले याद रखेंगे भातखंडे संगीत संस्थान। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है भातखंडे का दोस्तों, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर संगीत संस्थानों में, तो भातखंडे संगीत संस्थान। अब देखिए, ये आपके मंडी परिषद में भी 2022 में पूछा गया मई में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको बताएगा। देखिए, एक चीज बताने जा रहा हूँ, आपसे पूछेगा कि भातखंडे संगीत संस्थान किसके प्रयासों से दोस्तों इसकी स्थापना हुई, तो विष्णु नारायण भातखंडे। देखिए, इन्हीं के नाम पर दोस्तों इसका नाम भातखंडे कर दिया गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे पहले इसका नाम क्या था, तो 1926 में इन्हीं के प्रयासों से, किसके, विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयासों से दोस्तों 1926 में एक कॉलेज की स्थापना की जाती है जिसका नाम होता है मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक दोस्तों। ठीक है, क्या नाम होता है, मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है दोस्तों, जिसका नाम 1960 में बदल करके दोस्तों इन्हीं के प्रयासों से खोला गया था। इसी इन्हीं नाम पे दोस्तों भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया और उसको दोस्तों 2000 में डीम्स का दर्जा प्राप्त होता और फिर दोस्तों इसका नाम परिवर्तित करके भातखंडे संगीत संस्थान कर दिया जाता है। याद रखेंगे, ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, आपसे पूछेगा भातखंडे विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, लखनऊ में। पूछेंगे भातखंडे संगीत संस्थान का पूर्ण नाम क्या था, तो याद रखें दोस्तों मैरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। इसमें दोस्तों किसका योगदान था इसको ओपन करने में, तो विष्णु नारायण भातखंडे को। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये पूछा था दोस्तों, भातखंडे कहाँ है, भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है, तो आपका लखनऊ। बस इतना याद रख लेना दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं राज्य ललित कला एकेडमी। दोस्तों ये भी आपका ललित, ला से लखनऊ। ठीक है, ला से ललित, ला से लखनऊ, तो राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ साथियों। ठीक है, ये देखिए, चलिए 8 फरवरी 1962 को। ठीक है, फिर दोस्तों भारतेंदु नाट्य अकादमी। दोस्तों भारतेंदु नाट्य अकादमी दोस्तों, ये भी आपका लखनऊ में ही है दोस्तों। और आप बता दें, हिंदी भाषा क्षेत्र में नाट्य कला का प्रशिक्षण हेतु खोला गया था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी दोस्तों, ये भी लखनऊ में है। और राष्ट्रीय कथक संस्थान दोस्तों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय कथक संस्थान, क्योंकि आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य दोस्तों कथक, तो यहाँ भी लखनऊ में है। ठीक है, मगर दोस्तों याद रखना, अयोध्या शोध संस्थान दोस्तों कहाँ, अयोध्या में, ये तो पता ही चल रहा है। ठीक है, अयोध्या में कहाँ है, तो तुलसी स्मारक भवन पड़ता है अयोध्या में। आपसे पूछेगा तुलसी स्मारक भवन कहाँ, वो भी अयोध्या में, तो वहीं पर दोस्तों उसी भवन के अंदर अयोध्या शोध संस्थान खोला गया। ठीक है, चलिए ज्यादातर लखनऊ में ही है दोस्तों। ठीक है, और जनजाति लोक कला संस्कृति संस्थान, ये भी आपका लखनऊ में ही है साथियों। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको बता दें कि सबसे पहले स्थापत्य कला के नमूने कहाँ से मिले दोस्तों, मौर्यकालीन थे। कहाँ कहाँ, सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर। ठीक है, और गुप्त काल के देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट साथियों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गुप्त काल, मंदिर निर्माण कला का विकास दोस्तों गुप्त काल से माना था। 3 मंदिरों के साक्ष्य अभी भी दोस्तों मिलते हैं। पहला दोस्तों दशावतार का देवगढ़, देवगढ़ का दशावतार मंदिर दोस्तों, देवगढ़ का दशावतार मंदिर बहुत बार पूछा गया है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों कहाँ है, देवगढ़ झांसी में। ठीक है, दोस्तों ये ललितपुर में पड़ता है, मुख्यतः ललितपुर में है, लोग झांसी रहते, तो याद लेना इसको, ललितपुर आप लोग कर लेना। ठीक है, देवगढ़ का, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ दोस्तों, ललितपुर में है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों भीतर गांव का, देखिए भीतर गांव का मंदिर दोस्तों पड़ता है कानपुर में, ये टेराकोटा ईंटों से बना हुआ है, याद रखेंगे। और भीतरी दोस्तों, भीतरी मंदिर कहाँ है दोस्तों, सैदपुर, कहाँ पड़ता है, गाजीपुर में दोस्तों, याद रखेंगे। 3 इंपॉर्टेंट है दोस्तों गुप्तकालीन मंदिर। पहला है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कहाँ पे, ललितपुर में। ठीक है, भीतर गांव का मंदिर कानपुर में, और भीतरी मंदिर दोस्तों कहाँ है, गाजीपुर में। ये कहाँ है, गुप्तकालीन मंदिर है। ठीक है, और आपको बता दें कि मध्यकाल में दोस्तों स्थापत्य कला की 2 शैलियां थी। पहला सरकी शैली, जिसका नमूना आपको अटाला मस्जिद मिल जाएगा,
जौनपुर में, जो कि सरकी शासक ने बनवाया था। और मुगल शासक का दोस्तों, मुगल शैली का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन होगा? ताजमहल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात अगर चित्रकला की करें तो दोस्तों चित्रकला की नींव किसने डाली थी? हुमायूं ने। मगर साथियों अपने चरम स्तर पे कब था? मतलब चित्रकला का, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? तो जहांगीर को। ठीक है, देखिए नींव किसके समय डाली गई? तो हुमायूं के समय। और दोस्तों ये अपने चरम स्तर पर कब था? सबसे उच्च स्तर पर कब था? तो जहांगीर के समय को। ठीक है, और ये याद रखेंगे, यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि लखनऊ चित्रकला शैली जनक कौन है? तो असित कुमार हलदार है। कौन है? असित कुमार हलदार दोस्तों। और एक चीज याद रखेंगे कि प्रदेश के चित्रकला विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की? तो ललित मोहन सेन द्वारा। ठीक, किसके द्वारा? ललित मोहन सेन द्वारा। दोस्तों संगीत कला की अगर बात करें तो दोस्तों नाट्य शास्त्र दोस्तों भरत मुनि द्वारा रचित एक रचना है दोस्तों, जिसमें सबसे पहले संगीत का वर्णन किया गया। इसे संगीत का बाइबल कहते हैं। किसको? नाट्य शास्त्र। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो भरत मुनि की। अमीर खुसरो के बारे में याद रख लेंगे दोस्तों। अमीर खुसरो का जन्म दोस्तों कासगंज, पहले दोस्तों एटा में था, अब कासगंज अलग हो गया, तो याद रखना कासगंज के पटियाली शहर में हुआ था इनका दोस्तों जन्म। और दोस्तों याद रखेंगे ध्रुपद व ईरानी संगीत का मिश्रण करके दोस्तों इन्होंने ख्याल गायन शैली का आविष्कार किया। और कव्वाली और तराना शैलियों की भी खोज इन्हीं के द्वारा की गई। तबला और सितार के जनक भी कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो साथियों। ठीक है, इतना याद कर लेंगे अमीर खुसरो के बारे में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक चीज याद रखेंगे कि वल्लभाचार्य किस मार्ग के दोस्तों? पुष्टि संप्रदाय के संस्थापक हैं। और सो मंदिरों में जो संगीतबद्ध अर्चना होती है ना, जो पूजा होती है दोस्तों, म्यूजिक व्यूजिक बजा के, घंटी बजा के दोस्तों, उसकी देन वो किसकी देन है? तो वल्लभाचार्य जी की। ठीक है, और आपको बता दें इनके द्वारा दोस्तों इनके 4 शिष्य और इनके बेटे के 4 शिष्य, यानी वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और उनके बेटे विठल नाथ के 4 शिष्य, दोनों को मिलाकर के दोस्तों 4 4 8, उसे अष्टछाप कहा गया। क्या कहा गया? अष्टछाप कहा गया। चलिए स्वामी हरदास का जन्म कहाँ हुआ था? अलीगढ़ में। कहाँ रहते थे? निधि के वन में दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कि हुसैन शाह सरकी, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, हुसैन शाह सरकी ये जौनपुर के सुल्तान थे और इन्होंने बड़े ख्याल का प्रवर्तन माना जाता। किसका? बड़े ख्याल दोस्तों उसका प्रवर्तन माना जाता, प्रवर्तक माना जाता दोस्तों। किसको? हुसैन शाह सरकी को। ठीक है, चलिए आप देखिए शास्त्रीय नृत्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन और इजी भी है ना, कि प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है दोस्तों। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कथक। कथक क्या है? एकमात्र शास्त्रीय नृत्य दोस्तों। और कथक के लिए प्रसिद्ध घराने कौन कौन से थे? तो दोस्तों लखनऊ और बनारस घराने, 2 ही घराने थे प्रमुख दोस्तों अपने यूपी में कथक के लिए। तो लखनऊ सबसे फेमस हो गया। अब याद रखना कि कथक नृत्य में ठुमरी गायन का समावेश किसने किया? तो बिंदादीन महाराज ने। किसने? बिंदादीन ने। अब देखिए लोकगीत की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। कजरी कहाँ का दोस्तों? पूर्वांचल का। पूर्वांचल के लोकगीत कौन कौन से? कजरी दोस्तों वर्षा समय गाया था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और पूर्वांचल में भी दोस्तों खास करके कजरी कहाँ? तो मिर्जापुर में दोस्तों, ये प्रसिद्ध क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए पूछा कजरी किस समय गाया था? तो वर्षा के समय। ये आपको यूपी पुलिस से पूछा गया। और पूछा कजरी कहाँ का प्रसिद्ध है? तो खास करके मिर्जापुर का। ठीक है, याद रखें। चौलर नृत्य हो गया। ठीक है, चौलर लोकगीत, सॉरी लोकगीत हो गया, चौलर हो गया। गारी हो गई। गारी दोस्तों आपको पता शादी ब्याह में गाते हैं। पूर्वी दोस्तों पूरब के लोग नकटा गाते हैं। ठीक, बिरहा गाते हैं दोस्तों। बिरहा यूपी एएसआई पूछा गया था कि हाँ का है दोस्तों? पूर्वांचल क्षेत्र का। झूला हो गया दोस्तों। ठीक, बारिश के समय। होली, ठीक होली में गाते हैं। सोहर दोस्तों जब कोई बच्चा पैदा होता है। बधाई गीत दोस्तों किसी अच्छे कर्म पर दोस्तों। और कव्वाली, ये सभी कहाँ के हैं? पूर्वांचल क्षेत्र के। जिसमें दोस्तों आपको पता है कि कजरी याद रखना है, कजरी होगा दोस्तों, और नकटा हो गया दोस्तों, और बधाई गीत और बिरहा। ठीक है, बिरहा दोस्तों ये बहुत बार कई बार पूछा गया। ठीक है, बिरहा, सोहर, सोहर भी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है ब्रज क्षेत्र में दोस्तों। ब्रज क्षेत्र में क्या गाया था? रसिया, झूला, होरी, फाग, लंगुरिया। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, बुंदेलखंड में दोस्तों ये याद रख लेंगे क्या? आल्हा, आल्हा और ईश्वरी के फाग दोस्तों कहाँ? बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। ठीक है, अवध क्षेत्र की बात करें तो सोहर दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया यूपी ट्रिपल वीडियो में कि सोहर दोस्तों कब गाया जाता है? दोस्तों सोहर बच्चों के जन्म पर, बच्चों के जन्म पर दोस्तों सोहर गाया जाता है। और ख्याल नृत्य किया था दोस्तों, लड़के की जब प्राप्ति होती है ना, पुत्र प्राप्ति पे ख्याल नृत्य किया था, वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, तो सोहर दोस्तों बच्चे के जन्म पे। और संस्कार गीत नकटा कव्वाली दोस्तों, जिसमें से आपका सोहर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चों के जन पर। ठीक है, चलिए अब लोक नृत्य देखते हैं दोस्तों। लोक नृत्य में दोस्तों बुंदेलखंड के कौन कौन लोक नृत्य हैं? तो ख्याल नृत्य दोस्तों आपको पता है पुत्र जन्मोत्सव पे, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में कि ख्याल नृत्य का आयोजन कब क्या आता है? तो जब पुत्र का जन्म होता है दोस्तों। पुत्र के जन्म पे दोस्तों आप याद रख लेंगे कैसे? देखिए सपने में कहा तो दोस्तों लोगों को पुत्र का ख्याल आता, कोई नहीं जाता पुत्र ही हो ना, तो पुत्र का ख्याल आता है। ठीक है, तो ख्याल किसका? पुत्र का, कि हमारे पुत्र होगा ना, बेटा होगा। तो यहीं पे याद रख लेंगे ख्याल नृत्य किससे संबंधित है? पुत्र से। धुरिया दोस्तों कुमार
समारोह से। देखिए सायरा या सायरा बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बुंदेलखंड में फसलों कटाई के समय दोस्तों सायरा नृत्य किया जाता है। जब फसल की कटाई हो जाती है दोस्तों तो सायरा या सायरा नृत्य किया जाता है दोस्तों। ये पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। घोड़ा नृत्य आपको पता है। चलिए अगला है राई या मयूर नृत्य, महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी पे। दीप नृत्य, थाली में अनेक दीप रखकर दोस्तों, ठीक। पाई डंडा नृत्य दोस्तों ये आपके यूपी SSC वीडियो में पूछा गया है। समाज द्वारा किया जाता है, ठीक। कार्तिक नृत्य दोस्तों कार्तिक के महीने में गोपी कृष्ण बनकर। बरेंडी नृत्य दोस्तों लठमार होली जैसा ही होता है, अहिर संप्रदाय द्वारा किया जाता है। कांडा दोस्तों विवाहोत्सव पर दोस्तों धोबी समाज द्वारा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं मिर्जा और सोनभद्र का। तो देखिए कर्मा और सीला नृत्य दोस्तों खरवार जनजाति द्वारा। दोस्तों कर्मा नृत्य कई बार पूछा गया, किस जनजाति द्वारा, तो खरवाल जनजाति द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है, ठीक है। ठडिया नृत्य दोस्तों सरस्वती के चरणों में दोस्तों जो वंदना स्वरूप होता है उसको ठडिया नृत्य बोलते हैं। उसके अलावा दोस्तों चौलर नृत्य, दोस्तों चौलर नृत्य, देखिए चौलर नृत्य दोस्तों क्या है, अच्छी फसल या वर्षा के लिए दोस्तों चौलर नृत्य का आयोजन होता है। ये भी आपके यूपी SSC वीडियो पूछा क्वेश्चन। उसकी जैसे हमने बताया था दोस्तों सायरा नृत्य, दोस्तों सायरा नृत्य किसके लिए, फसल कटाई के लिए। उसी प्रकार दोस्तों फसल के हेतु दोस्तों और अच्छी वर्षा के लिए चौलर नृत्य किया जाता है, ठीक है। ढरगहरी नृत्य जनजातियों द्वारा। छोलिया नृत्य दोस्तों तलवार और ढाल लेकर राजपूतों द्वारा। अगला है ब्रज क्षेत्र के नृत्य, देखते हैं दोस्तों। ब्रज क्षेत्र में दोस्तों रासलीला, आपको पता है रास नृत्य दोस्तों, रासलीला समय दोस्तों ये पूछा गया आपके वीडियो में, ठीक। झूला नृत्य दोस्तों सावन के समय मंदिरों में दोस्तों यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन 2019 का कि झूला नृत्य किस क्षेत्र का है, तो ब्रज क्षेत्र का, ठीक है। कब, श्रावण के महीनों में। मयूर नृत्य दोस्तों यूपी SSC वीडियो पूछा गया है, कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का, ब्रज का मयूर ना, श्री कृष्ण से संबंधित, ठीक। लठमार होली आपको पता है नंदगांव बरसाना, कईयों बार पूछा गया दोस्तों यार, कहीं लठमार होली कहाँ, नंदगांव और बरसाना में। अगला है चरकुला दोस्तों, अगर इसको हम जितना इंपॉर्टेंट कर लेना उतना ही कम है, बहुत बार पूछा गया, फिर पूछा है, संभावनाएं हैं। चरकुला नृत्य कहाँ, ब्रज क्षेत्र, पहले पूछेगा चरकुला नृत्य कहाँ संबंधित है, ब्रज क्षेत्र से। फिर पूछेगा 108 दीपों का पिंजरा सिर पर रखकर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो चरकुला नृत्य दोस्तों बहुत बार पूछा गया। इसमें क्या करते हैं 108 दीपे दोस्तों, उनका पिंजरा दोस्तों एक जैसा होता है, उसको सर पे रख के महिलाएं नृत्य करती, कौन सा, चरकुला नृत्य। कुल मिला के कितने दोस्तों, यहाँ से कुल कितने, 108 दीपों का पिंजरा, ठीक है, सर पे रख के दोस्तों महिलाओं द्वारा किया जाता है ये नृत्य। चलिए अगला है दोस्तों अवध क्षेत्र के नृत्य। देखिए फरुहारी नृत्य हो गया, नकटौरा या फिर नटुआ नृत्य दोस्तों, नकटौरा या फिर नटुआ नृत्य हो गया, जोगनी हो गया और कालाबाजी हो गया दोस्तों। धुबिया दोस्तों ये पूछा गया था आपके ASI में। धुबिया दोस्तों पूर्वांचल गाजीपुर द्वारा, गाजीपुर में विशेष करके दोस्तों ये होता है। और आपको बता दें कि विवाह या संतानोत्पत्ति के समय दोस्तों धोबी संप्रदाय द्वारा ये धुबिया नृत्य किया जाता है, ठीक। किस राज्य से किस जिले से संबंधित मुख्यतः, तो गाजीपुर से, ठीक है, वही गाजीपुर अफीम फैक्ट्री वाला। चलिए उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा दोस्तों, देखिएगा कौन सा है, बिरहा, चैत परब और गीत खुदिया या फिर करम संगीत दोस्तों आपको बताओ बिरहा, ठीक है, बिरहा बिल्कुल सही आंसर होगा। ये आपके यूपी SI का क्वेश्चन। अगला है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो अभी हमने बताया क्या, धोबिया, कौन सा है, धोबिया है साथियों, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछाते हैं दोस्तों, आपको बताना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना क्या, भातखंडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आपको बताना है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। और कैसे लगे वीडियो, जुड़ जाइएगा और जाइए, क्योंकि रिवीजन सीरीज दोस्तों आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के भी आप देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।